Student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start our next topic of the IPC 1860, that is unlawful assembly. तो आज हम अनलॉफुल असेंबली को समझेंगे कि अनलॉफुल असेंबली क्या है, इसके बेसिक्स इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, और जो अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्या वो इक्वली लाइबल होते हैं या क्या कोई डिफरेंट ऑफेंस क्रिएट होता है। इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ेंगे। इससे पहले भी आपने कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ा था अंडर आर्टिकल 149। तो कॉमन ऑब्जेक्ट जो होता है और कॉमन इंटेंशन में आपने वहाँ पे फ़र्क देखा था। तो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए एक अनलॉफुल असेंबली चाहिए होती है, लेकिन कॉमन इंटेंशन में एक अनलॉफुल असेंबली नहीं होती है। तो फिर ये अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब 5 से ज़्यादा मेंबर हों किसी भी क्राइम में, 5 से ज़्यादा पर्सन हों, तो वो अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। और कॉमन इंटेंशन में 5 पर्सन से कम होते तब दोनों का ऑब्जेक्ट सेम ही रहता है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट में जो है हमेशा एक अनलॉफुल असेंबली रहती है, लेकिन कॉमन इंटेंशन में अनलॉफुल असेंबली नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे पर्सन जो है 5 से कम होते हैं। लेकिन कॉमन इंटेंशन में और अनलॉफुल असेंबली में जो है कॉमन ऑब्जेक्ट में जो पर्पस होता है वो एक ही होता है। वो दोनों जो है किसी एक ही काम को करने के लिए इन द फर्दरेंस ऑफ सेम ऑफेंस ही वो कोई काम करते हैं। ये एक बेसिक थिंग थी। लेकिन ऑफेंस और क्राइम जो है वो अलग अलग क्रिएट होते हैं। अनलॉफुल इंटेंशन में 4, 3, 2 पर्सन हो सकते हैं और सभी को एक ही क्राइम के अंडर जो है पनिशमेंट मिलती है। लेकिन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में, जहाँ पे अनलॉफुल असेंबली हमेशा होती है क्योंकि 5 से ज़्यादा पर्सन होते हैं, वहाँ पे जब आप किसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बन जाते हैं तो एक क्राइम तो यहीं पे क्रिएट हो जाता है कि आप सिर्फ मेंबर थे। तो एज अ मेंबर आपको आईपीसी में पनिशमेंट लिखी हुई है, और वहाँ पे अगर कोई क्राइम होता है तो सेपरेटली पनिशमेंट भी वहाँ पे हो सकती है। ये दोनों में फ़र्क है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं 149 में। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। तो थोड़ा बहुत आपने वहाँ पे पढ़ा था कि अनलॉफुल असेंबली जो होती है 5 से ज़्यादा पर्सन होते हैं, और अगर वो सच थिंग्स करते हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। तो यहाँ पे बताया हुआ है अनलॉफुल असेंबली, व्हाट इज़ अनलॉफुल असेंबली। यहाँ पे बताया सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन 141 आपको अनलॉफुल असेंबली बता के देता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन। अगर 5 से ज़्यादा पर्सन किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं तो उसको अनलॉफुल असेंबली मान लिया जाता है, गैर कानूनी सभा या मंडली मान लिया जाता है। इफ़ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन कंपोजिंग दैट असेंबली इज़, और सभी का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, एक तो सेम होगा और क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, टेरिफाइंग द क्रिमिनल फोर्स। अब जो उनकी जो आपराधिक शक्ति है उससे सभी को टेरिफाई करना, सभी को डराना, और शो द क्रिमिनल फोर्स, अपनी क्रिमिनल फोर्स को शो। जब 4, 5 से ज़्यादा बंदे जो हैं किसी को डराने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या बन जाती है, क्रिमिनल फोर्स बन जाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को डराने की कोशिश है। मान लीजिए पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो है बड़ी सारी भीड़ जो है पार्लियामेंट के अंदर जाने की कोशिश करती है, वहाँ पे एमपीज़ एमएलए को मारने की एमपी को मारने की कोशिश करती है। और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में भी जैसे असेंबली में को घुस जाता है, स्टेट असेंबली में, और वहाँ पे एमएलए पे जो अटैक करने की कोशिश करते हैं, क्रिमिनल फोर्स शो करते हैं। पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में या किसी पब्लिक सर्वेंट को 5 से ज़्यादा पर्सन जो है वो अपनी क्रिमिनल फोर्स जो है आपराधिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उनको कोई काम करने से रोकते हैं या उनको डराने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। टू कमिट एनी मिस्चीफ क्रिमिनल ट्रेसपास ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस में जो है क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं, किसी 5 से ज़्यादा पर्सन जो है किसी की घर पे रात को घुस जाते हैं, तो कोई मिसचीव करते हैं, कोई गैर कानूनी हरकत करते हैं, तो ये भी अनलॉफुल असेंबली मान ली जाएगी। टू रिसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, या पुलिस ऑफिसर जो हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, या किसी घर में जाके कोई सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको रोकने की कोशिश करना। अगर एक करेगा तो वो अपराध और है, लेकिन 5 से ज़्यादा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। तो किसी भी पब्लिक ऑफिसर को उसको ड्यूटी करने से रोकना, अगर वहाँ करना रोकने वाले 5 से ज़्यादा हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली है। बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, अपनी जो आपराधिक शक्ति का प्रयोग जो है टू एनी पर्सन टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए जो है, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी है कोई, चाहे मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको हथियाने के लिए उसको वो डराते हैं, क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करते हैं।
और या फिर किसी को कोई रास्ता या कोई पानी का जो सोर्स है उसको यूज़ करने से रोकते हैं। मतलब कोई पर्सन जो है उस रास्ते से जाना चाहता है, 5 से ज़्यादा पर्सन आते हैं, उसको उस रास्ते से नहीं जाने देते हैं, उसको भगा देते हैं, तो ये भी क्रिमिनल फोर्स है। अगर कोई कुआं है पानी का, वहाँ पे सभी पानी भरते हैं और किसी को स्पेशली पानी नहीं भरने दिया जाता, और अगर भरने की कोशिश करता है तो 5 से ज़्यादा पर्सन आते हैं, उसको मार के भगा देते हैं। तो ये सारी क्या है, क्रिमिनल फोर्स मारिए। किसी की प्रॉपर्टी है, उस वो लॉफुली आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी उस प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश अगर 5 से ज़्यादा पर्सन करते हैं तो वो क्या माना जाएगा, अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू शो अ क्रिमिनल फोर्स टू द कंपेल एनी पर्सन, या फिर किसी पर्सन को 5 से ज़्यादा पर्सन जो अपनी क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करते हैं, शो करते हैं, और किसी पर्सन को कंपेल करते हैं जो कि वो कानूनी वो काम वो नहीं कर सकता, वो कानूनी उस काम को नहीं कर सकता है, और वो ऐसा काम करने के लिए बोलते हैं जाकि गैर कानूनी है। किसी को मारने के लिए बोलते हैं, या किसी का रास्ता रोकते हैं, या फिर किसी का रेप करने के लिए, या फिर मिसचीव करने के लिए, या ट्रेस पास करने के लिए किसी पर्सन को कंपेल करते हैं जो कि वो कानूनी नहीं कर सकता है। तो फिर ये सारे क्या बन जाएंगे, मतलब इन सभी जितने भी क्राइम आपने देखे, अगर सभी में 5 से ज़्यादा पर्सन हैं तो हम उसको अनलॉफुल असेंबली मान लेंगे। शिवाजी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट का केस, इट वाज सेड इन दिस केस बाय प्रोवाइडिंग दैट फैक्ट दैट द एनी असेंबली कैन बी लॉफुल इन द बिगिनिंग बट लेटर इट कैन बी बिकम अनलॉफुल। कोई भी असेंबली जो है लॉफुल हो सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंडर ये बताया हुआ कि हर किसी को राइट है कि वो एक लॉफुल असेंबली बना सकते, लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वहाँ पे वो अपने जो है थॉट है उनको शेयर कर सकते हैं, पब्लिक एड्रेस कर सकते हैं सभी लोगों को। एक बंदा खड़ा होकर सभी जितने भी लोग खड़े हों वहाँ बैठे हुए वहाँ पे उनको एड्रेस कर सकता है। लेकिन तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि शुरू में वो लॉफुल हो सकती है, लेकिन जब वो किसी पर्सन, किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी पर्सन को कंपेल करने की कोशिश करते हैं, अपनी क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं सभी मिलके, किसी को डराते धमकाते हैं, किसी को मारते हैं, तो सडनली वो अनलॉफुल हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए इस केस में बोला गया कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अनलॉफुल हो, शुरू में वो लॉफुल हो सकती है, सडनली वो अनलॉफुल हो जाती है। 141 में एक और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि 5 से ज़्यादा पर्सन होंगे तभी वो अनलॉफुल कहलाएगी, और अब वो क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करते हैं। तो एलिमेंट्स क्या हैं ये देख लेते हैं। 5 से ज़्यादा पर्सन, इसमें तो कोई गहराई नहीं है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द अनलॉफुल असेंबली इज दैट देयर मस्ट बी अ मिनिमम 5 पर्सन। द कॉन्स्टिट्यूट अनलॉफुल असेंबली कैन नॉट बी डन अगेंस्ट पर्सन लेस देन 5। 5 से कम पर्सन होंगे तो वो अनलॉफुल असेंबली नहीं मानी जाएगी, तब वो कॉमन इंटेंशन में चला जाएगा। If 2 among 6 accused are declared acquitted, then rest 4 cannot be convicted for unlawful assembly। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है। परितानी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1977 का केस है। इसमें ये बोला गया कि मान लीजिए किसी केस में जो थे 6 पर्सन थे, उन्होंने मिलके कॉमन ऑब्जेक्ट में कोई काम किया, उन्होंने कोई ऑफेंस वहाँ पे किया, तो 6 वो क्या बन जाते हैं, एक अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। उनमें से जो 2 हैं वो जो है एक्विटेड हो जाते हैं, मतलब उनको कोर्ट जो है एक्विट कर देती है, बरी कर देती है। तो अब 4 पे क्या अनलॉफुल असेंबली के अंडर क्राइम, अनलॉफुल असेंबली के अंदर वो कन्विक्ट हो सकते हैं? नहीं, अनलॉफुल असेंबली के अंडर वो कन्विक्ट नहीं होंगे। बाकी ऑफेंसेस में उनको सजा मिलेगी, लेकिन अनलॉफुल असेंबली का जो अपराध बनता था वो उनसे हट जाएगा, क्योंकि 6 में से 2 जो है बरी हो चुके हैं। तो यही आगे इस केस में बोला गया, अमर सिंह स्टेट ऑफ पंजाब, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे आपके पास कॉमन ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्वियस सी बात है, 149 में साफ बोला हुआ है कि कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए ही कॉमन असेंबली बनती है। सभी का ऑब्जेक्ट जो है वो कॉमन होना चाहिए। इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ही ये कॉमन जो है अनलॉफुल असेंबली बनती है। 5 से ज़्यादा पर्सन जो एक कॉमन ऑब्जेक्ट एक ही कारण से जो है वो एक ही पर्पस के लिए, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही जो है अपने टारगेट के लिए अगर कोई असेंबली 5 से ज़्यादा पर्सन इकट्ठे होते हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। तो उनका सभी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉमन होता है, वो सभी मिलके एक ही काम करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट किसी पर्सन को कंपेल करना चाहते हैं, या किसी पर्सन को मारने की कोशिश करते हैं, या फिर अपनी क्रिमिनल फोर्स का यूज़ जो है अगेंस्ट द गवर्नमेंट करने की कोशिश करते हैं। पर्पस सभी का एक ही होता है। कॉमन ऑब्जेक्ट में फॉर्म ऑफ द मोमेंट प्रायर कंसेंट इज, यहाँ पे प्रायर कंसेंट नहीं होती है। ये भी एक डिफरेंस था, मैंने आपको कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में बताया था कि कॉमन इंटेंशन में आप सभी की सोच एक होती है, आप सभी का एक मीटिंग ऑफ माइंड होता है, आप पहले से ही प्री प्लानिंग करते हैं। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में प्लानिंग नहीं होती है, सडनली भी लॉफुल असेंबली भी अनलॉफुल बन जाती है।
तो क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती है, लेकिन अनलॉफुल असेंबली, लॉफुल एकदम वो भाषण वगैरह कर रहे हैं, एकदम वो एग्रेसिव हो जाती हैं और उसमें से कुछ जो मारना स्टार्ट कर देते हैं और आप उस असेंबली का पार्ट हैं, तो फिर वो ऑफेंस जब बन जाता है। तो प्री कंसेंट ऑफ माइंड यहाँ पे नहीं होता है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जोधा सिंह के केसेस में 1989 एससी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि दैट अटैक डन ऑन द सडन फाइट, अगर सडन फाइट होती है तो वहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है। सडन फाइट होगी तो उसमें कैसे कॉमन ऑब्जेक्ट हुआ, वो नहीं हो सकता। आगे है यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स। द थर्ड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज़ द यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, कॉमन असेंबली तभी, अनलॉफुल असेंबली तभी बनती है जब आप क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करते हैं, शो करते हैं या उसका यूज़ करते हैं। किसके अगेंस्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या भी आपने ऊपर पढ़ा पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर या किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। लॉ एंड ऑर्डर, किसी लॉ को मानने से मना करते हैं या उसकी एग्जीक्यूशन को करने से रोकते हैं। कानून बना है कि यहाँ पे जो है जितने भी लोग बैठे हैं उनको उठा दो, या ऑर्डर आते हैं डीसी के कि ये जो अनलॉफुल सभा है इसको डिस्पर्स कर दो, और जैसे वो करने आते हैं तो सारे लोग उनको ही मारने पड़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं? लॉ के एग्जीक्यूशन को रोक रहे हैं। टू कमिट मिसचीफ, किसी तरीके का ट्रेस पास करते हैं, मिसचीफ करते हैं, प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने की कोशिश करते हैं या किसी पर्सन को इलीगल काम करने के लिए फोर्स करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? अनलॉफुल असेंबली बन जाता है। आगे आपके पास द स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुधर सिंह AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट के केस में 5 पर्सन वर वेटिंग फॉर द डिजीज हिडनली। 5 पर्सन थे जो किसी पर्सन को किसी का वेट कर रहे थे छुप के। व्हेन द डिजीज कम, जैसे डिजीज आता है, 3 मेंबर्स शूटेड हिम बाय गन, उसमें से 3 जो थे उसको गन से शूट कर देते हैं। एंड पिस्टल ऑन द इंडिकेशन ऑफ 2 मेंबर्स, हेयर ऑल द मेंबर्स कंसिडर, कुछ जो उस पर बंदूक तानते हैं और उससे 3 जो है उसको गोली मार देते हैं। तो ये सारे क्या है? अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। उनका ऑब्जेक्ट सभी का एक ही था, उस पर्सन को मारना। इसके अलावा पनिशमेंट कितनी है? तो यहाँ पे सेक्शन 143, तो सेक्शन 141 आपने पढ़ लिया, 149 आपने पढ़ लिया। 149 में आपने अनलॉफुल असेंबली को पढ़ा, और सॉरी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को पढ़ा, सॉरी ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा। 141 में आपने अनलॉफुल असेंबली को पढ़ा। अब 143 में इसकी पनिशमेंट लिखी, तो सिर्फ और सिर्फ उस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बन जाना, मेंबर बन जाना ही अपने आप में एक ऑफेंस है, और इसकी सज़ा जो बताई गई है, मेंबर ऑफ एनी हुएवर इज़ अ मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली शैल बी पनिश्ड विद सिंपल और रेगरिस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, रेगरिस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, विच एक्सटेंडिंग अप टू 6 मंथ, जो 6 महीने तक की हो सकती है विद बोथ। तो अगर आप अनलॉफुल असेंबली के अंदर कोई क्राइम करते हैं तो उसके लिए आप सेपरेटली पनिश हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप अनलॉफुल असेंबली का पार्ट थे, इसके लिए आपको सज़ा जो है अलग से हो सकती है। वो सभी की सज़ा सेम ही रहेगी, जैसे 10 थे या 15 थे, उसके लिए सज़ा सेम ही रहेगी। हाँ, डिफरेंस ऑफेंस वहाँ पे होता है, कोई इसके अलावा और ऑफेंस होता है, तो उस ऑफेंस के अंडर जो है उस पर्सन को सेपरेटली लायबल किया जा सकेगा। मान लीजिए किसी मेंबर ने वहाँ पे मर्डर कर दिया, तो उस पर्सन को जो है एक तो अनलॉफुल असेंबली के लिए सभी के बराबर सज़ा मिलेगी, साथ में उसने जो मर्डर किया है उसके सेपरेट सज़ा मिलेगी। मैंने आपको पहले बताया कॉमन इंटेंशन में कोई सेपरेट ऑफेंस क्रिएट नहीं होता है, लेकिन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में, अनलॉफुल असेंबली में एक सेपरेट ऑफेंस क्रिएट होता है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, लाइबिलिटी कितनी है? इफ़ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, एवरी मेंबर हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस इज मेंबर ऑफ इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। तो यहाँ पे साफ बोला गया है कि अगर कोई ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस के लिए सभी जो है जिम्मेदार माने जाएंगे। जिम्मेदार इस सेंस में होंगे कि वो अनलॉफुल असेंबली के पार्ट थे तो उनको सज़ा होगी वहाँ पे। 10 सेक्शन 149 गिव्स एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। यहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि अपने लॉ में जॉइंट लाइबिलिटी सिंगल भी हो सकती है, जॉइंट भी हो सकती है। एक पर्सन जो है किसी पर्सन को मार देता है तो वो सिंगल लाइबिलिटी है, लेकिन जो है 2, 4 या 10 पर्सन जो है मिलके अगर किसी कोई ऑफेंस करते हैं तो वहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी सभी की बनती है। एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली शैल बी लाइबल फॉर द दोज एक्ट, सभी जो है उस एक्ट के लिए लाइबल होंगे विच वाज डन इन द फुलफिल इन द कॉमन ऑब्जेक्ट, जो कि उस कॉमन ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे है द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी बिफोर लाइबिलिटी में बी सो कंस्ट्रक्टिवली इम्पोज विच आर डिसाइडेड इन द यूनिट। तो कुछ कंडीशन यहाँ पे बताई गई है लाइबिलिटी सेट करने के लिए। द पर्सन चार्ज विद बी मेंबर, सबसे पहली बात ये होनी चाहिए
वो जॉइंटली लाइबल तभी होगा जब वो उस असेंबली का पार्ट था। द पर्सन कंस्ट्रक्टिवली चार्ज मस्ट बी ए मेंबर ऑफ सच असेंबली एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, और जब ये ऑफेंस हुआ उस टाइम पे वो उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर जो है होना चाहिए। सरदारा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट के केस में इट वाज सेड दैट फॉर द कन्विक्शन एज ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रूव इंडिविजुअल एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि अनलॉफुल असेंबली का क्राइम होता है तो उसमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि क्या एक्ट हुआ है, कौन सा ऑफेंस हुआ। इतना ही बहुत है कि आप उस असेंबली के मेंबर थे। ओनली नेसेसरी इज दैट द ऑल मेंबर इज प्लेड फॉर द फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट। सभी जो है कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे थे। महमूद वसी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट का केस। इन दिस मैटर सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट वेयर द फेस प्रूव्स दैट द पर्सन इज ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये पर्सन जो है अनलॉफुल असेंबली का ही मेंबर है, देयर इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव द एक्ट ऑफ एवरी पर्सन। तो एवरी पर्सन का एक्ट प्रूव करने की जरूरत वहाँ पे नहीं है। तो अनलॉफुल असेंबली का क्राइम बनाने के लिए सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो वहाँ पे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आपने एक्ट क्या किया, क्या क्रिमिनल कौन सा आपने क्राइम वहाँ पे किया। इतना ही बहुत है कि आप उस अनलॉफुल असेंबली के पार्ट हैं और फिर 143 के अंडर जो है आपकी लाइबिलिटी बनती है, आपकी पनिशमेंट हो सकती है। हाँ, अगर वहाँ पे अनलॉफुल असेंबली में जो ऑफेंस क्रिएट होता है बाय मेंबर, किसी मेंबर से, उसके लिए वो सेपरेटली चार्ज हो सकता है। तो ये है आपके पास कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन असेंबली। तो कॉमन असेंबली आपने पढ़ा कि कॉमन असेंबली जो है बेसिकली क्या होती है, जहाँ पे 5 से ज़्यादा पर्सन मिलके किसी ऑफेंस को करते हैं या किसी पर्सन को कंपेल करते हैं कोई इलीगल काम करने के लिए, या पब्लिक सर्वेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, या फिर गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट के ऊपर या उनके कर्मचारियों पे जो क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम अनलॉफुल असेंबली बोल सकते हैं। अनलॉफुल असेंबली में 5 मेंबर होने चाहिए, उनका ऑब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि वो जो है सभी जो है उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वहाँ पे सबसे बड़ी बात क्रिमिनल फोर्स वहाँ पे होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।